यहाँ लोगों का माइंडसेट खुला है, रिलेशनशिप को लेकर वो ओपन होते हैं। आज भी शर्म, झिझक और दबाव लिया जाता है, लेकिन लाखों लोग रोज करते हैं, वह पूरी पारदर्शिता से सामने रखा जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर कुछ लोग तो थोड़ा झटका लगेगा और कुछ कहेंगे क्या ये सच है? ऐसे भी होता है क्या? लेकिन एक बात हम सभी मानते हैं कि भारत में बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं बोली जाती, मगर लोगों के व्यवहार, डेटा, मार्केट की आंकड़ेवारी ये सारी सच्चाई साफ कर देती है। सेक्स, रिश्ता, डेटिंग एप्स, प्राइवेट लाइफ, इन सब पर आज भी शर्म, झिझक और दबाव लिया जाता है, लेकिन लाखों लोग रोज करते हैं, वह पूरी पारदर्शिता से सामने रखा जाता है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत में किन राज्यों में सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा मिलती है, और यह समझने के लिए हम देखेंगे प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का अनुभव, साथ ही भारत में हुए सर्वे, डेटिंग ऐप, डेटा, सेक्सुअल वेलनेस, मार्केट और पॉपुलेशन बिहेवियर पर आधारित वास्तविक जानकारी। 1985 से आशा किरण सेक्स क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर मुंदड़ा महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत भर के लोगों का काउंसलिंग कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है और वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह पे मौजूद होते हैं। सोमवार से शुक्रवार संभाजी नगर में, शनिवार रविवार मुंबई, पुणे की क्लिनिक। अपने 40 साल के अनुभव के आधार पे वे बताते हैं कि भारत में सेक्सुअल पैटर्न कैसे बदलते आया है, कहाँ ओपननेस ज्यादा है, किन राज्यों में सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा है। भारत के सर्वे, डेटिंग ऐप का यूज, वेलनेस प्रोडक्ट का सेल और पुरुष महिला दोनों का ऑब्जर्वेशन बिहेवियर डाटा से एक बात बहुत साफ दिखती है। हमारे देश में सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और कर्नाटक में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई, पुणे में सेक्सुअल एक्टिविटी के मामले पूरे भारत भर से टॉप में आते हैं। कारण बिल्कुल सरल है, दोनों शहर बहुत अर्बन है। यहाँ लोगों का माइंडसेट खुला है, रिलेशनशिप को लेकर वो ओपन होते हैं, रिलेशनशिप को लेकर ओपननेस ज्यादा होती है। डेटिंग ऐप का इस्तेमाल होता है, भारी मात्रा में कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिक्स की बिक्री देश में सबसे ऊंची है और युवा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में नाइट लाइफ, सोशल इवेंट्स, को वर्किंग कल्चर और जॉब ड्राइविंग लाइफस्टाइल होने से लोगों की मुलाकातें अधिक होती है। आशा किरण सेक्स क्लिनिक में महाराष्ट्र के आने वाले युवा कपल्स, वर्किंग प्रोफेशनल और लिविंग पैटर्न की संख्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। अब आते हैं दिल्ली एनसीआर। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा पर भारत का सबसे बड़ा यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है। इस क्षेत्र में डेटिंग ऐप का यूज हो गया दिल्ली में पूरे भारत भर में नंबर 1 पर आता है। टॉप मैचेस, टॉप स्विंग्स और टॉप डेट्स ये सब आती है। यहाँ सामाजिक आजादी, ओपननेस कहीं अधिक है। ऑफिस कल्चर हो गया, नाइट लाइफ हो गई, पार्टी हो गए, सोशल गैदरिंग्स ये बहुत ज्यादा होती। मार्केटिंग रिपोर्ट्स की माने तो कॉन्डम्स और ल्यूब्रिकेंट्स की सबसे ज्यादा अधिक बिक्री दिल्ली एनसीआर में होती है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि इसे स्वीकार करने का ओपननेस भी उतना ही ज्यादा है। डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि दिल्ली के युवाओं में सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट और रिलेशनशिप डायनामिक्स ये बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसके बाद आता है कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है। आईटी सेक्टर है, स्टार्टअप है, कोवर्किंग लिविंग स्पेस है, कोवर्किंग स्पेस है, कैफे कल्चर है और ओपन माइंडसेट अर्बन थिंकिंग है। ये सब चीजें सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री बेंगलुरु हमेशा टॉप पे रहेगा। सेक्स एजुकेशन की बात करें तो वर्कशॉप्स हो गए, इवेंट्स हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, इसकी मांग सबसे ज्यादा। युवा का पॉपुलेशन, डेटिंग ऐप का कल्चर ये भी काफी एक्टिव है। अब सवाल ये आता है कि इन राज्यों में सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा क्यों है? डॉक्टर बताते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ इच्छा नहीं होती है, ये परिस्थितियों की, मानसिकताओं की, सामाजिक स्वतंत्रता की, अर्बन कल्चर और संवाद इन सब का मिला जुला परिणाम होता है। यहाँ बड़े शहर है, काम अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, युवाओं की संख्या अधिक है और सामाजिक आजादी का उपलब्ध है। वहाँ सेक्सुअल ओपननेस स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यहाँ डेटिंग एप्स यूज अधिक होता है, वेलनेस प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं और शारीरिक जागरूकता के साधन उपलब्ध है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, लेकिन इसके पीछे एक छुपी हुई सच्चाई भी है। एजुकेशन कम है पर क्यूरियोसिटी ज्यादा है। भारत में सेक्सुअल एजुकेशन अभी भी कम मिलता है, लेकिन इच्छा, भावनाएं, आकर्षण और रिश्तों की जटिलताएं ये हर युवा के जीवन में मौजूद है। डेटिंग एप्स हो गए, अर्बन लाइफस्टाइल हो गई, जॉब शिफ्टिंग हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया और लाइफ इन कल्चर
एंड लिविंग कल्चर, इन सब से महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और कर्नाटक सेक्सुअल ओपननेस के मामले में भारत के सबसे सक्रिय राज्यों की सूची में आता है। अंत में डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इतना ही बताते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब गलत नहीं है, बल्कि सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेफ्टीज, ऑनेस्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। सेक्सुअल ओपननेस ठीक है, लेकिन फैंटेसीज, दबाव या गलत जानकारी पर आधारित नहीं होना, ये चीज होनी चाहिए। भावनात्मक स्थिरता हो गई, सही जानकारी हो गई, जिम्मेदारी हो गया, व्यवहार हो गया, ये सारी चीजें हेल्दी रिलेशनशिप को अच्छा बनाती है। आज का विषय आपको कैसा लगा जरूर बताइए, तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे और एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।